हाय, कैसे हो दोस्तों। अम, आज का टॉपिक, जैसे कि ये श्रृंखला चल रही है कुछ बोल्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक से रिलेटेड, स्पेशली डॉक्टर से रिलेटेड। और इसकी वजह से मुझे पता है कि डॉक्टर्स मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि एक अपनी ही फील्ड को ये किस तरह से डॉक्टर प्रेजेंट करता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि शायद अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर अपने डॉक्टर भाइयों को मैं नहीं चेताऊँगा तो कौन चेताए। किसी को तो सामने आना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा तो मुझे तो मरीजों से भी गालियाँ पड़ती हैं और डॉक्टर से भी गालियाँ पड़ती हैं और हॉस्पिटल से भी गालियाँ पड़ती हैं, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डॉक्टर की मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, मेंटली अगर वो फिट नहीं है, तो मरीज का क्या हाल हो सकता है। आज यही इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ आपको प्रूफ के साथ कि मरीज का बेड़ा गर्क भी हो सकता है अगर डॉक्टर का दिमाग ठीक नहीं है। तो एक आम आदमी को तो नहीं पता चलेगा ना कि डॉक्टर का दिमाग कुछ खराब है। खराब मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है या इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। ये कैसे पता लगे? एक आम आदमी को तो नहीं पता चलेगा। तो ये डॉक्टर को खुद रियलाइज़ होना चाहिए, या उसके घर वालों को अगर पता है कि हमारे ये डॉक्टर साहब की कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको प्रैक्टिस करने से रोकना चाहिए। या अगर डॉक्टर साथ के लोगों को पता है तो किसी न किसी तरीके से उनको प्रैक्टिस करने से रोकना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हज़ारों लोगों की जान जुड़ी हुई है। अगर डॉक्टर ही गलत डिसीजन देगा, अब उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और वो गलत ट्रीटमेंट लिख के दे रहा है, गलत डायग्नोस कर रहा है, आप सोचिए कि कितने सारे मरीजों की जान आफत में आ सकती है। समझिए आप इस बात की गंभीरता को समझिए, क्योंकि मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देश के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का आज मैं एक पर्चा दिखाऊंगा। उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो मेल है या फीमेल ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन देख के शायद आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे पास एक मिस्टर आशीष करके हैं, पूरा नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, यूपी से उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेजी, ईसीजी भेजे। ईसीजी नॉर्मल थे, तो मैंने कहा सब ठीक ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो ये मैंने बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो हार्ट प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर? कहते उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट भी लिख के दिया है। अच्छा, उससे पहले वो कुछ और डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे, कार्डियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने ठीक ट्रीटमेंट बताया था कि आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने भी जब देखा तो मुझे लगा कुछ भी नहीं है इनको, तो सिवाय एंग्जाइटी के कुछ नहीं है। तो मैंने भी बोला कि, और उन्होंने भी जो ट्रीटमेंट दिया था बिल्कुल ठीक दिया हुआ था पहले वाले डॉक्टर्स ने। लेकिन मोमेंट जब मैंने इन डॉक्टर डॉक्टर साहब का, जो भी है वो मेल या फीमेल, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने जब उनका पर्चा देखा तो मैं सच बताऊँ तो मैं तो गिरते गिरते बचा। और मेरा निष्कर्ष यही था कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि उन पेशेंट ने मुझे कांटेक्ट कर लिया और वो ट्रीटमेंट लेने से बच गए, लेकिन कुछ भी हो सकता था। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। इनकी टीएमटी नेगेटिव थी, इनका इको नॉर्मल था, इनका ईसीजी नॉर्मल था। लेकिन जब वो इस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज है। हार्ट में ब्लॉकेज है। मैं आपको पर्चा दिखा देता हूँ उनका। ये देखिए, ये इनका पर्चा है और यहाँ पे इनको बोला गया कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। जबकि ये पेशेंट को पैल्पिटेशन होता था, इनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी एंग्जाइटी की वजह से, और दैट्स ऑल, और कोई खास प्रॉब्लम इनको नहीं थी। पहले के डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दिया था बिल्कुल ठीक दिया था। इन्होंने उस पेशेंट में मुझे यहाँ पे, हालांकि इन्होंने ट्रीटमेंट के साथ साथ नीचे कुछ गीता के श्लोक भी लिख दिए। मुझे उससे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आप गीता के श्लोक लिखें या कुरान की आयतें लिखें ट्रीटमेंट में, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि आपकी एज हो चुकी है, अब आप स्पिरिचुअल हो गए हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने एक दो लाइनें पर्चे के नीचे गीता के श्लोक की लिख दी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी लिखें, ठीक है, आप गुरबानी लिखे, कुरान की आयतें, वो बात अलग है कि कुरान की आयतें लिखी होती तो अब तक बवाल हो चुका होता। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक है आपने लिख दी, लेकिन ट्रीटमेंट में क्या था ऐसा जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बनाने को मजबूर हुआ हूँ और मुझे कहना पड़ रहा है कि इन डॉक्टर साहब का मेंटल स्टेट नहीं ठीक है। और कायदे से ये केस
आईएमए के पास जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए कायदे से ये केस, और इन डॉक्टर साहब का एक मेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए कायदे से। नाम मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ लोग जज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वो उनकी हेडेक है। इन डॉक्टर साहब ने उनको एक सिंपल हार्ट बीट फास्ट होने पे एक तो डायग्नोस गलत किया कि आपको ब्लॉकेज है, जबकि ईसीजी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, उन्होंने उसको बोल दिया तुम्हारा हार्ट में ब्लॉकेज है। पहली चीज़, डायग्नोसिस गलत। अगर डायग्नोसिस आपने बना ही दी ब्लॉकेज की तो फिर ट्रीटमेंट गलत। उन्होंने वहाँ पे उसको, देखिए यहाँ ट्रीटमेंट में एक डाइजॉक्सिन, लेनॉक्सिन नाम की दवाई दी हुई है, जो कि एक नॉर्मल दवा नहीं है, जिसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। क्यों दी गई ये दवा पता नहीं। मैंने अपने साथ के अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया कि उन्होंने भी बोला कि ये दवा क्यों दी गई, इसका कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि टॉक्सिक मेडिसिन है। ये तब दी जाती है आपका वॉल ख़राब हो, या फिर आपकी पल्स रेट बहुत हाई हो, और साथ में एबनॉर्मल रिदम हो, हार्ट की मसल्स वीक हो गई हों, या आपके वॉल में प्रॉब्लम हो, तब ये मेडिसिन दी जाती है। ज़्यादातर वॉल ख़राब होने पे हम देते हैं। एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर भी इस पेशेंट को ये मेडिसिन स्टार्ट कर दी गई। पहली चीज़, अगर आपने ब्लॉकेज बनाई है तो इन डॉक्टर साहिबा ने वहाँ पे इनको कोई स्टेटिन नहीं दिया, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई नहीं दी, कोई खून पतला करने की जिसको एंटीप्लेटलेट बोलते हैं वो नहीं दी, जो कि बेसिक मेडिसिन थी। अगर ब्लॉकेज है, अगर आप डायग्नोस कर रहे हो, कि दिया क्या, एक तो लेनॉक्सिन नाम की दवाई जो बहुत ही खतरनाक दवाई है, जो एक आम तौर पे नहीं दी जाती किसी को भी। दूसरा सर्टालिन जो एंटी डिप्रेसेंट है वो दी गई। तीसरी फ्लेविडोन एमआर जो नॉन स्पेसिफिक हार्ट की मेडिसिन है, 3 ये दवाइयाँ दी गई। चौथी सॉर्बिट्रेट दी गई कि जब जबान के नीचे रख लीजिएगा जब पैल्पिटेशन ना हो। पता नहीं वो क्या ट्रीटमेंट लिखा हुआ था, मेरी समझ से बाहर था, बिल्कुल इर्रेशनल ट्रीटमेंट था। इसको देखने के बाद, और एक पेन किलर भी दी हुई थी, एक पेन किलर मस्कुलर पेन के लिए भी, मतलब टोटल कॉकटेल ट्रीटमेंट था, जिसमें हार्ट की ब्लॉकेज के नाम पे कोई इलाज नहीं था। डायग्नोसिस आप ब्लॉकेज बता रहे हो जो वो भी गलत था, और जो दवा डाइजॉक्सिन और लेनॉक्सिन का नाम सुनते ही मुझे जो करंट लगा मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, कार्डियोलॉजिस्ट से, कि सर इस दवा का क्या मतलब था लिखने का, तो सब हैरान थे। और नीचे जो श्लोक लिखे हुए थे वो उनको देखने के बाद, हालांकि इन डॉक्टर साहब के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं ये। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनकी साइको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस तरह के डॉक्टर, इतनी बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, अगर इस तरह की डायग्नोसिस बनाते हैं और इस तरह का इलाज करते हैं, तो सवालों के घेरे में हैं। मरीजों की ज़िंदगियां कितनी खतरे में हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उन पेशेंट ने मुझे बोला कि सर इस पे वीडियो बनाइएगा, आप ये जागरूक करिए। ये देखिए उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इसमें भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ये पेशेंट खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आपने हमें बचा लिया। मैंने क्या बचाया, मैंने अपना जो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आज अगर एक रात मैं ठीक से सो ना पाऊँ, मुझे बुखार है, तो अगले दिन अगर मुझे मरीज देखने हैं, तो मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ढंग से मरीज देख नहीं पाता हूँ। अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं बहुत आलस में मरीज देखता हूँ, मुझे खुशी नहीं होती है मरीज को देखते हुए। मैं खुद को गिल्ट फील करता हूँ कि मैंने मरीज को बहुत ढंग से नहीं देखा। ये तो तब है जब मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। अगर मैं मेंटली फिट नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा। अगर मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, या कुछ मुझे होलुसिनेशन हो रहे हैं, या मुझे कोई डिमेंशिया हो गया है, मेरी याददाश्त खत्म हो गई है, तो मैं कैसे मरीजों को देखूंगा। और यहाँ पे लग रहा है कि इन डॉक्टर साहब को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 70-75 साल के सर्जन सर्जरी कर रहे होते हैं और उनके हाथ कांप रहे होते हैं, फिर भी वो सर्जरी कर रहे होते हैं, उनकी हिम्मत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर्स का भी, एक सारे प्रोफेशनल का एक 70 साल 65 साल के बाद एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अब जो नए डॉक्टर बन रहे हैं, जो तो ड्रग्स लेके आ रहे हैं, इनका तो मुझे लगता है मेडिकल कॉलेज में ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, सारी जनरेशन का, जो यंग जनरेशन आ रही है। तो आने वाला भविष्य तो मुझे नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट जो ये केस देखा मैंने, मेरी तो बोलती बंद है।
तब से। और मेरा तो यही मानना है कि डॉक्टर का मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ये डॉक्टर को खुद शायद ना पता हो, इन डॉक्टर साहब को, कि वो मेंटली फिट नहीं है, शायद उनको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इनके घर वालों को अगर लगता है कि इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उनको जाके उनका इलाज कराना चाहिए और बाकी लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि इनके भरोसे बहुत सारी ज़िंदगियां हैं पेशेंट की। उनका क्या होगा? जप नाम जप नाम जप नाम, इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, बाय।